नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शोफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम, सुबह खैर हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की खिदमत में एक ताज़ा कलाम की गुजारिश के साथ। हज़रत राबिया बसरी अपने हुजरे में इबादत के बाद आराम फरमा रही थी, सो गई थी। एक चोर दबे पाँव दाखिल हुआ। अंधेरा था, उसे वहाँ और तो कुछ नज़र नहीं आया, कोई कीमती मालूम मता तो था नहीं। एक चादर देखी वहाँ, बस वो चादर उसने हाथ में संभाली और चाहा कि इसे लेकर वो वहाँ से फ़रार हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकला तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबरा गया कि ये क्या मामला है। उसने चादर वहीं फेंकी और बाहर भागने के लिए निकला, लेकिन उसे एक ठोकर लगी तो वहाँ से उसके पास एक आवाज़ भी गूंजी कि एक दोस्त सो रहा था तो दूसरा दोस्त तो जाग रहा था। तो नाज़रीन हम ये देखते हैं कि बंदा बेखबर होता है या बंदा अपने हालात से वाकिफ़ नहीं होता, लेकिन वो रब जो पूरी दुनिया का पालनहार है, सबका हाफिज़ व निगहबान है, अपने तमाम बंदों के हालात से वाकिफ़ होता है और वो उनका हाफिज़ व निगहबान भी होता है। एक बुढ़िया थी, छोटी सी उसकी कुटिया थी एक बादशाह के महल के पास। बादशाह को अपने आलीशान महल के सामने वो कुटिया बहुत खटकती थी, झोंपड़ी उसकी। वो इस कोशिश में था कि किसी तरह इस झुग्गी झोपड़ी को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि उसके महल की रौनक दोबाला हो जाए। इत्तेफाक से उस बुढ़िया को कहीं जाना पड़ा। वापस आई तो देखा कि उसकी झोपड़ी जो है वो वहाँ पर है नहीं। बादशाह के जो मुलाजिम थे, मुहाफिज थे, उनसे पूछा कि यहाँ मेरी झोपड़ी होती थी, कहाँ गई? तो उसने कहा कि बादशाह के हुक्म से हमने वो झोपड़ी गिरा दी। तो बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ नहीं थी लेकिन तू तो था। बस इतना कहना था कि वो बादशाह का जो महल था, जो अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, तामीर हो रही थी उसकी, वो ज़मीन बोस हो गया, उसकी छत जो है वो ज़मीन से आ लगी। तो ये सोचना कि इंसान बेसहारा है, लाचार है, मजबूर है, या कोई अगर ताकतवर है, ज़ोरावर है तो वो उसे दबा ले, ऐसा नहीं होता। अल्लाह से बढ़कर ताकतवर कोई नहीं है और उससे बढ़कर जब्बार और क़हार भी कोई नहीं है। तो किसी भी मज़लूम को सताना नहीं चाहिए, किसी इंसान को सताना नहीं चाहिए। बहुत सी बद्दुआ ऐसी होती है, बहुत सी आहें ऐसी होती हैं जो बोल कर नहीं दी जाती, और डरना चाहिए ऐसी आहों से जो अर्श इलाही को हिला दें। तो ये तो छोटा सा वाक़या था। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। वो एक शेर याद आ रहा है, अगर मजलूम की आहें सरासर बेअसर होती, अगर मजलूम की आहें सरासर बेअसर होती, रवां फिर तो हर एक जालिम का खंजर हो गया होता। वाह, बेशक हकीम साहब, बेशक। मतलब पेश करता हूँ। इनायत। खुशी महफूज कर लूँगा, मैं गम महदूद कर लूँगा। खुशी महफूज कर लूँगा, मैं गम महदूद कर दूँगा। कभी मैं सोचता था चश्म नम महदूद कर दूँगा। क्या कहने। कभी मैं सोचता था चश्म नम महदूद कर दूँगा, और संभल पाया मैं अब की बार तो ये सोच रखा है। संभल पाया मैं अब की बार तो ये सोच रखा है, करम अपनों के गैरों के सितम महदूद कर दूंगा। वाह वाह, बहुत उम्दा। करम अपनों के गैरों के सितम महदूद कर दूंगा। और शेर देखें कि मुझे महदूद कर डाला तेरे काकुल के पेचों ने। मुझे महदूद कर डाला तेरे काकुल के पेचों ने। मुझे लगता था मैं जुल्फों के खम महदूद कर दूंगा। बहुत उम्दा। मुझे लगता था मैं जुल्फों के खम महदूद कर दूंगा। मुझे लगता था मैं जुल्फों के खम महदूद कर दूंगा। कोई फिर मैं कदे से इस सदा के साथ निकला है। कोई फिर मैं कदे से इस सदा के साथ निकला है।
खुदा महदूद कर दूंगा, सनम महदूद कर हाँ हाँ, दूंगा। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर इरशाद। कोई कोई फिर मैं कदे से इस सदा के साथ निकला है, खुदा महदूद कर दूंगा, सनम महदूद कर दूंगा। बहुत उम्दा। और मक्ते का शेर है कि सी लिए हर तबस्सुम सी लिए हैं आज अपने तूर होठों पर, तबस्सुम सी लिए हैं आज अपने तूर होठों पर, अगर मुमकिन हुआ दीदाए नम महदूद कर दूंगा। बहुत उम्दा। अगर मुमकिन हुआ दीदाए नम महदूद कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा हकीम साहब। ये बताएं कि आप जब ये गज़ल तख्लीक़ के मरहले में होती है तो इस पर नज़र सानी भी करते हैं, या इसमें जो है वो जिसको कहते हैं कि कभी कोई ख़याल लगा कि इस पर नज़र सानी की ज़रूरत है, या तरमीम व इजाफ़े की ज़रूरत है, या तनक़ीद के मरहले से ज़ाहिर सी बात है कि शायर अपने कलाम का पहला नाक़िद ख़ुद होता है, या कोई भी तख्लीक़कार अपनी तख्लीक़ का पहला नाक़िद ख़ुद होता है, तो क्या इसमें आपको नज़र सानी की भी ज़रूरत पड़ती है, या बस यकसर ये ख़यालात जो हैं वो आपके यानी इनकी आमद होती चली जाती है? इतना रियाज हो गया है, हर चीज़ रियाज पर है डिपेंड। और इस्लाह मैंने कभी किसी से ली नहीं है। और अभी तो वो मेरे फेसबुक पर शायर लोग हैं और उन्हें टोक देना चाहिए, बड़े बड़े शायर हैं। और मुझे बहुत वक्त भी नहीं लगता, अगर यकसुई मिल जाए आधे घंटे की और किसी तरह निकालता हूँ, नहीं मिलती है लेकिन फिर भी निकालता हूँ। और गज़ल ऐसा लगता है जैसे मेरी बांधी हो गई है। माशाअल्लाह। अल्फाज लगता है कि गुलाम हो गए हैं। माशाअल्लाह। ये मश्क जो है ये अजीब चीज़ है। ये रियाज जो है जिसमें हो आदमी माहिर हो जाता है। मैं अक्सर मुझे हैरत होती है कि मैं एक बॉल ऐसे उठा के नहीं चला सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक आदमी आता है, वो 8-10 बॉल ऐसे चलाता है और इधर भी देखने लगता है, वो चलती रहती है। तो ये महारत है, जो जिसमें मेहनत करेगा उसको उसमें महारत मिल जाती है। बिल्कुल हकीम साहब, दुरुस्त फरमाया। आइए, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। मोहम्मद साहब चंडीगढ़ से हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले सुलेमान साहब से बात कर रहे हैं। जी बताएं। जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हेलो। जी जी, फरमाइए। अहमदाबाद से बोल रहे हो शरीफ? जी, इस्तकबाल है आपका भाई, क्या सवाल है बताइए। अरे मेरे हाथ में लफा लगेला है, पैर में और हाथ में। अच्छा, कब से आपकी ये कैफियत है? ये 2 साल से है। कोई इलाज करवाया? इलाज करवा, इलाज चालू है अभी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अहमद भाई, आप बताएं, आपका सवाल क्या है? मुझे खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा। और रात के टाइम खांसी रहती है, साथ में सांस बहुत ज्यादा फूलने लगता है। ठीक है जी। मेरे एक और सवाल है, मेरी एक भांजी है। हाँ। 7 साल की, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा कमजोर है। उससे 10 साल की है, पर उसका दिमाग भी थोड़ा सा मतलब पूरे। हेलो मैम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा एक सवाल है कि मेरी एक बेटी है, वो 10 साल की है जी, लेकिन लगती वो 5-6 साल की है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत कम है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ठीक है। और सही से खाती पीती भी नहीं है। ठीक है जी हकीम साहब। और इस बच्ची को दूध पीती होगी ये बच्ची, नहीं तो दूध पिलाया करें। और उसमें खजूर 2 खजूर, 2 अंजीर और 10 किशमिश उबालें और फिर इस दूध को छान के ये बच्ची अगर पी सके तो कम से कम 1 बार दिया करें। बच्ची का तंदुरुस्त होना मुमकिन है। अगर खांसी नज़ला किसी का नहीं जाता है तो समझ लें कि उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए मैं बेशतर एक नुस्खा शेयर करता हूँ, लेकिन 5-6 महीने इसका इलाज चलता है। याद रखें,
खट्टी चीज़ों से परहेज करते हुए ये नुस्खा इस्तेमाल करें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। पीपले, जो हम जिसे गरम मसालों में पाते हैं, इसे हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम पीपले और 100-100 ग्राम ये चीज़ें सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये आप लेकर पाउडर बना लें। और उससे पहले उन्नाब की गुठलियाँ निकाल कर फेंक दें, और ये सफूफ एक सुबह चम्मच खाएं भर के और एक चम्मच रात को, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, शमीम साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है बहन आपका? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कल भी कॉल की थी और कल मेरी कॉल कट गई थी जी, और आज सुबह से बैठी हूँ, रोजाना देखती हूँ आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बहन, सारा जज़ाकल्लाह। काम सुनने के बाद भी मैं पढ़ाई से मत कर आपका प्रोग्राम देखने बैठ जाती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बताएं क्या परेशानी है आपको? आपकी बात अगर कल मुकम्मल नहीं हो सकी। तो जैसे मेरे पैरों के तलवे हैं ये, हाँ, इनमें बहुत ज्यादा ऐसी चीज लगती है जैसे कोई गर्म चीज गिर जाती है इनके ऊपर। हकीम साहब, इनकी आवाज़ आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। मुझ तक नहीं आ रही। शमीम साहिबा, जरा 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 ठहर के आराम से। आपके पैरों के पंजे, इनमें कोई तकलीफ है? तकलीफ की नौयत क्या है? इनमें तकलीफ लगती है बाजी बहुत ज्यादा। टीसें उठती हैं? जी, ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म चीज इनके ऊपर गिर गई। अच्छा, ठीक है जी जी। हकीम साहब, क्यों होती है ये कैफियत? अच्छा देखिए, ये कैफियत होती है और हर किसी को होती है, और ज़िंदगी में 1-2 बार ज़रूर होती है। अगर वो बड़ी उम्र पाए तो उसको चाहिए वक्ती तौर पर एलोपैथ इलाज करें, और मुस्तकिल तौर पर यूनानी दवा ले सकते हैं। किसी के पैरों में होती है, किसी की पिंडलियों में होती है, किसी के घुटनों में और किसी के जानों में, किसी के एक पैर में, किसी के दोनों में, किसी के तकलीफ होती है, किसी के जलन होती है, किसी के सुन्न होता है और किसी के खिंचाव होता है। और ये मर्ज हमारे कमर में नसें दबने से होता है, और हमारा ये मामला है कि हमारे मर्ज होता है कमर में और तकलीफ होती है पैरों में। तो हम पैरों का इलाज करते रहते हैं, कभी कुछ मालिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन जितने भी ये तकालीफ हैं ये कमर से वाबस्ता है, नसों से वाबस्ता है, डिस्क से वाबस्ता है। तो गौन स्याह एक ऐसा तोहफा है कुदरत का, जो अगर असली मिल जाए तो गौन स्याह खरीदे। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। 1 दिन का इलाज है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम खाने के बाद, नाश्ते के बाद, और पानी से, दूध से, मलाई के साथ, देसी घी में मिला के आधा ग्राम खाएं। असली लेना शर्त है, और बेशतर लोग नकली दे रहे हैं। अगर आप ये 100 ग्राम भी हासिल कर सकें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं। शाहीना साहिबा पहले आपसे मुखातिब हैं, जाहिद भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए शाहीना साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब और बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, पहले मैं अपने दिल की बात बता दूं बाजी। हकीम साहब के साथ में आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका हकीम साहब का। शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह बहन। क्या बोलते हैं, मैं अपनी तकलीफ बताती हूँ। मैंने गौन सिया क्या बोलते मंगवा लिया है बाजी, तो उसको मैं पानी में डिजोल्व करके ले सकती हूँ क्या? क्योंकि वो कहते हैं ना कि इसको दूध में लो या शहद में लो, तो वो दोनों चीज़ों में मुझे भाता नहीं है। तो क्या मैं पानी में घुल के इसको ले सकती हूँ? और क्या बोलते बाजी, मेरा दिमाग है ना बहुत कमज़ोर सा लगता है, तो उसको क्या बोलते तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ हकीम साहब से कहो कि मुझे बताए। और जब मैं वजीफा वगैरह करती हूँ तो पता नहीं ऐसा है ना, दिमाग मेरा खींचता है। और हकीम साहब से कहना कि मुझे एक शेर सुना है, बहुत पुराना है, पढ़ा लिखा बशर हो तो लहजा चमकता है। आहा, क्या कहना, वाकई बहुत खूबसूरत ये शेर है। क्या याद दिला दिया आपने। थोड़ा सा इंतज़ार में ज़रूर सुनाएंगे हकीम साहब। जाहिद भाई से बात कर लें। जी बताइए।
जाहिद भाई सुन पा रहे हैं हमें? अगर आपका नाम दुरुस्त ले रही हूँ भाई तो अपना सवाल बताइए। अगर आपका नाम दुरुस्त ले रही हूँ भाई। वो कॉलर जो फोन लाइन पर हैं अपना सवाल बताएं। ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं हमारा। हकीम साहब, एक बहुत अहम सवाल हमारे पहले कॉलर ने किया था कि अगर लकवा हो जाए किसी को, हाथ पैर काम ना करें, तो उनके लिए क्या इलाज है? देखिए, लकवे में दो चीजें काम करती हैं, आधा आधा। एक तो हौसला और फिजियोथेरेपी, यानी उन हिस्सों की एक्सरसाइज, ऐसे उल्टे हाथ में तो ऐसे करें, पैर भी चलाएं और उम्मीद रखें, हौसला ना हारें। हौसला हार गए तो फिर ठीक होना मुमकिन नहीं है। और फौरी तौर पर तो एलोपैथ इलाज लिया करें, दुनिया में वो बेहतरीन इलाज है। और वक्ती तौर पर वो लें, फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर एलोपैथिक इलाज मिल जाना चाहिए। उसमें अक्सर बेशतर बल्कि 100% स्टेरॉइड दिया जाता है, जो बड़ा तेजी से काम करता है और बेशतर लोग अच्छे हो जाते हैं जिन्हें भी 24 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए। और उसके बावजूद आप हौसला रखें, अल्लाह से मदद मांगे, घर वाले उनके साथ अच्छा बिहेव करें। और वो पलंग पे आ जाता है आदमी, हौसला टूट जाता है, हौसला ना हारें। और ये कलौंजी का सिरका 1 लीटर खरीदें। कलौंजी का सिरका 1 लीटर, असली, नकली नहीं बिल्कुल। अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर और लीमू का जूस 1 लीटर निकाल के मिला लें और इसको 2 या 3 चम्मच हर खाने के बाद पिया करें। ये दुनिया का बेहतरीन इलाज है जिनको लकवा, फालिज, पैरालिसिस हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल को ढूंढ कर निकालता है, क्योंकि दिमाग में कोलेस्ट्रॉल के फंसने से यानी चकत्ता बन जाता है, खून में चर्बी आलूद चकत्ता, जिसकी वजह से हम मफलूज हो जाते हैं। तो ये उसको ढूंढ कर निकालता है, बल्कि जिस्म से खून से चर्बी निकालता है, दिल के वाल खोलता है, दिल की नसों को खोलता है और डायबिटीज को भी बड़ा कंट्रोल करता है। सेहत और पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर और आज़ाए रईसा के लिए बहुत अच्छा है। इसे जरूर लिया करें, अल्लाह से जरूर मदद मांगा करें, ऐसे लोगों को फायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। नाहिद बेगम, इस्तकबाल है बहन, आपका क्या सवाल है? नाहिद साहबा, मैं सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बहन म्यूट कीजिए, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। हाँ, अब बताइए। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। हेलो, शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। जरा नवाजी बहन, बहुत शुक्रिया। जी बताइए, क्या मसला है? बाकी मेरा सवाल है कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, चल नहीं पाते हैं और हाथों में भी, नसों में दर्द होता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इलाज चल रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, जिनको भी पैरों में, नसों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, खिंचाव हो, सुन्न हो या जलन, वो लोग असली गौन स्याह हासिल किया करें। गौन स्याह मतलब काला, काला गौन। लेकिन अभी परेशानी बहुत ये हो गई कि बेशतर लोग नकली दे देते हैं, अपने जरा से फायदे के लिए आपको परेशान कर देते हैं। तो असली लेना शर्त है। बस 100 ग्राम खरीद लें और आधा आधा ग्राम 2 बार नाश्ते और खाने के बाद खाएं। इंशाअल्लाह आप अच्छे हो सकते हैं। और वेस्टर्न टॉयलेट, जो कुर्सी वाला शौचालय है, वो यूज करें। वजन बिल्कुल ना उठाएं, झाड़ू पोंछे पर पाबंदी रहेगी। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। राशिद भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। आप लोगों की दुआओं से मेरी वालिदा की तबीयत काफी बेहतर है, अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी राशिद भाई। जी जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, अल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर दी इंशाअल्लाह।
ان کی ہارٹ کی جو دوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں، ساتھ میں جو ان کی استھما کی دوائیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ ابھی پچھلے 3 دنوں سے انہیں کھانسی بہت آ رہی ہے، لیٹتے وقت بہت جکڑن ہے اور سینے پر بہت زیادہ جکڑن ہے، اور جب کھانستی ہیں تو پوری پسلیاں اور پیٹھ اور پورا جسم بہت درد کرتا ہے، کھانستے نہیں ملتا ہے، اتنا زبردست یہ لیٹتے وقت ہوتی ہیں کھانسی اور صبح آتی ہے کھانسی۔ ٹھیک ہے، ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ظہیر بھائی سوال بتائیے۔ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو بھائی؟ ظہیر بھائی اپنا سوال بتائیے۔ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے بھائی۔ ارے ہم کو ایسا ہے کچھ پیشاب میں پریشانی ہے۔ ہلو جی جی حکیم صاحب، میرے خیال میں مسئلہ جو ہے ان کا آپ تک پہنچ گیا۔ جی 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 رہنمائی فرماتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کسی کے بھی پیشاب سے پس جاتی ہو یا کریٹینائن بڑھی ہوئی ہو، انفیکشن ہو، ایسیڈیٹی ہو، قبض ہو، یورینری انفیکشن ہو، پیٹ میں انفیکشن ہو، بواسیر ہو، لیور کی پریشانی ہو، اسکن کی پریشانی ہو، اسکن میں دانے نکلنا، ماں سے نکلنا، یہ دنیا کا بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیں۔ السی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں السی کیا ہوتی ہے، خرید لیں، 200-300 گرام خرید لیں، اس کو ہلکا سا بھونیں، زیادہ نہیں، اور اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھا چمچ السی اور 1 چٹکی نمک زیتون۔ یاد رکھیں نمک زیتون اصلی لیں، دنیا کا بہترین نمک کہلاتا ہے۔ 2 گلاس پانی میں 1 چٹکی، یہ چٹکی کہتا ہوں میں اسے، 2 گلاس پانی میں ڈالیں، یہ 2 گلاس پانی کے ساتھ آدھا چمچ السی کھا لیں، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، بس کافی ہے آپ کی اس اتنی پریشانیوں کے لیے۔ یہ ایک معمولی سا نسخہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی شاہینہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں، راشد بھائی کا سوال بھی محفوظ ہے، صلاح الدین صاحب اور پروین صاحب آپ دونوں کو شامل کر رہے ہیں۔ پہلے صلاح الدین بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ صلاح الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ دو صاحب کو وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لو، آپ یہ بتا دیں گے۔ جی بتائیے بھائی۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ میرے کھانے کی نلی میں سوجن ہے، بتایا ڈاکٹر نے، جی اور چھالا بتایا میرے 5 سال ہو چکے ہیں میرے کو، ٹھیک ہے 5 سال ہو چکے ہیں میرے کو سر، اور میرے کو ہری مرچی کا کھانا بتایا ہے، صرف ہری مرچی سے کھانا کھانا، اور گھی دودھ یہ سب بند کر رکھا ہے میرے، تو میرے 75% آرام ہو چکا ہے، 25% جو بچا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے میرے۔ ٹھیک، اب صلاح الدین بھائی سے بات کروائیں ہماری، تاکہ وہ بقیہ 2 سوالات درج کروا دیں۔ جی صلاح الدین بھائی۔ صلاح الدین بھائی ایسا لگتا ہے رابطے، ہاں جی جی بتائیں کیا سوال، باقی 2 سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کی عمر ہے 65-70 سال، اور ان کو جو ہے پیشاب رات کو بہت آتا ہے، ٹھیک ہے 7-8 مرتبہ۔ ٹھیک، تیسرا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی عمر ہے 65-70 میرا برابر، اور ان کو اکتوبر کے اندر سورائس کی بیماری ہوتی ہے ہر سال، آج سے کم ان کو ہوگا 10 سال، بہت علاج کروایا، آیورویدک، یونانی، ایلوپیتھک، لیکن کوئی فرق نہیں، پھوڑا وغیرہ ہوتا ہے، کھجلی چلتی ہے، اس کی جلد نکل جاتی ہے، پھر دوسری جگہ ہوتا ہے، پھر گردن پہ ہو جاتا ہے، کبھی سر میں ہو جاتا ہے، کبھی سورائس پاؤں میں، کبھی ہاتھوں میں، اس طرح سے پریشان حال رہتے ہیں صاحب۔ اللہ ان کی پریشانی دور کرے۔ مجھے علاج کرا کے تھک گیا وہ آدمی، اب تو اس نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، کیا کروں؟ میرے پھر گاج میں حکیم صاحب سے ایک بار اور پوچھوں گا آپ کا۔
बेहतर, थोड़ा सा और एक इंतजार। तीसरा सवाल ये है कि जो कल मैंने आपसे सवाल किया था सिर के बाल का बराबर वो समझ में नहीं आया था कि क्या क्या लगाना है उसके ऊपर, सिर के ऊपर, यो बता दीजिए। आपके बेटे का मसला था ये हमारी एक भाई जावेद थे, उनके जो है सर के बाल बीच के उड़ गए थे। तो हकीम ठीक साहब ने बताया था कुछ लहसुन और नींबू रगड़ने का, बराबर समझ में नहीं आया था मेरे। ठीक, आज टेप कर रहा हूँ मैं। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। परवीन साहबा का सवाल ले लें। जी बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। बाजी, बाजी हमारे 3 सवाल है। जी पहला सवाल है कि हमारी खाला है, उनकी उम्र जो है तो 46 साल है, तो उनके जो है बच्चेदानी में गांठ बताई है डॉक्टर ने। और दूसरा सवाल है हमारी बहन है, तो उनके मैदे में सोइलिंग बहुत आ गई और मैदा बढ़ गया है। और बाकी तीसरा सवाल है हमारी बेटी है, तो उसकी उम्र 20 साल है, तो उसके पीठ में, पेट में, हाथों में, पैरों में जैसे बच्चे वाली औरतों के निशान नहीं हो जाते पेट में, इस तरह से निशान उसके हो गए हैं। और पैरों में महीन महीन सी काली काली चिट्टियां हो गई हैं। बस बाकी यही 3 सवाल हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा इंतज़ार। पीछे की तरफ चल रहे हैं हकीम साहब, उन लोगों को इंतज़ार होगा आपकी रहनुमाई का जिन्होंने सवाल पहले किया था। शाहीना साहबा के 2 सवाल हैं। गोंद स्याह वो अगर दूध और शहद में ना ले सकें, उसे डिज़ोल्व ना कर सकें, तो क्या वो पानी में हल करके इसे ले सकती हैं? दूसरा सवाल, दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है, दिमाग को तक़वियत पहुँचाने के लिए क्या कोई चीज़ें मौजूद हैं इस तरह की? पहले तो शायद इन्होंने शेर सुनाने को भी कहा था। हाँ, एक शेर भी है हकीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा लिखा बशर हो। बहुत पहले मैंने एक गजल कही थी हाँ। कि फलक पर चांद तन्हा जैसे एक तारा चमकता है, फलक पर चांद तन्हा जैसे एक तारा चमकता है, पढ़ा लिखा बशर होता है तो लहजा चमकता है। क्या क्या वो मुझसे मिलने आता है तो घर सारा चमकता है, वो मुझसे मिलने आता है तो घर सारा चमकता है। छुपा लूं उसकी आमद को तो दरवाजा चमकता है। वाह वाह, क्या छुपा लूं उसकी आमद को तो दरवाजा चमकता है। और शेर तो बहुत थे, मक्ते का शेर यह है कि कभी ए दूर मैंने भीड़ में ढूंढा नहीं उसको। वाह वाह। कभी ये तूर मैंने भीड़ में ढूंढा नहीं उसको, हजारों लोग भी होते हैं तो तन्हा चमकता है। बहुत उम्दा हकीम साहब। हजारों लोग भी होते हैं तो तन्हा चमकता है। और सवाल तो मैं भूल गया, देखिए सवाल तो याद। जी जी, लेकिन आपके इस कलाम का जवाब नहीं हकीम साहब। स्टूडियो में जब आपकी आमद होती है, आप गज़ल पेश करते हैं नाजरीन के सामने, तो ये सारा स्टूडियो महकता है, चमकता है, जो भी कहें कम है। आ गया, याद आ गया। हाँ। आप अपने तौर पर किसी भी तरह से गौन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिलाकर भी कर सकते हैं, और भी कोई तरीका आपके पास हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है आपके पेट में 1 ग्राम जाना। और अगर इसको आप धनिया के पाउडर के साथ लें, या धनिया उबाल कर 1 चम्मच पूरे दिन में 1 बार उसका पानी पी लिया करें, तो आपके दिमाग को भी बहुत तक़वियत मिलेगी। और आप हमेशा मुझसे एक कलाम के लिए कहते रहेंगे, और मैं भी सुनाता रहूं। मैं रोज एक कलाम कहता हूं, तूर बुगरासवी, TOOR, तूर बुगरासवी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इस पर मैं रोज एक गजल पेश करता हूँ, चाहे तो पढ़ लिया करें। जी हकीम साहब, दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करें? शगुफ्ता जवाब दे दिया ना। वो तो गोंद स्याह के बारे में दिया हकीम साहब। नहीं, धनिये के बारे में मैंने जो बताया वो दिमाग की कमजोरी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि बहन ने भी नोट कर लिया होगा। अब हमारे भाई जो हैं वो आज रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं, सलाहुद्दीन साहब उनके सवाल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले राशिद भाई का सवाल उनकी वालदा के लिए बहुत अहम है। हकीम साहब, जैसे उन्होंने बताया कि काफ़ी उनकी एज है, माशाअल्लाह बुज़ुर्ग हैं, दिल का आर्जा है, दवाएं चल रही हैं, दमे का आर्जा है, दवाएं चल रही हैं, लेकिन
کھانسی کی وجہ سے جو تکلیف ہے، جس طرح انہوں نے بیان کی، واقعی بہت تکلیف ہوئی سن کر کہ صبح دم جو ہے وہ انہیں کھانسی ہوتی ہے اور رات کو جب وہ لیٹتی ہیں تو انہیں بہت کھانسی ہوتی ہے اور پشت میں، پسلیوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کھانسی سے نجات کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے فوری طور پر آج کر کے دیکھ لیں، یہ ہمارے کچن میں، باورچی خانے میں ایک چیز ہے جسے پیپلے کہتے ہیں، اور اتنی لمبی 1.25 انچ کی ہوتی ہے. پیپلا مول ہندی میں کہتے ہیں، نہیں تو سرچ کر لیں پیپلا مول. یہ آدھی توڑیں، ایسے شہتوت جو ہوتا ہے، سوکھا ہوا شہتوت جیسے ہو ایسا ہوتا ہے، ایسے آدھی توڑیں اور وہ چوستے رہیں اسے دن میں 1 بار یا 2 بار بس. اور سونے سے پہلے ایسا کیا کریں، یا شہد میں ملا کر بھی لے سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ فوری طور پر فائدے کے لیے اچھی دوا ہو سکتی ہے. جی صلاح الدین بھائی صاحب، آپ کے سوالات کی طرف آ رہے ہیں. پہلے تو ان کے دوست کا جو مسئلہ ہے وہ کھانے کی نلی جو ہے اس میں سوجن ہے، اور تقریباً کئی سال ہو گئے ان کو یہ پریشانی جھیلتے ہوئے. کچھ جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس سے 25% تو فائدہ ہے ان کو. مزید رہنمائی آپ کی درکار ہے حکیم صاحب. دیکھیے جتنا ہو سکے بیل جب تازہ آتی ہے، ابھی تو نہیں ملے گی، تو وہ کھایا کریں. بیل پتھر یا پتھر بیل کہتے ہیں، اس کا مربع بھی ملتا ہے، تو آدھا 1 قطلہ روزانہ کھا لیا کریں مربے کا، آدھا صبح آدھا شام. اور دھنیا، سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، یہ 6 چیزیں. سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزیں 100 گرام لے کر پاؤڈر بنا لیں، رکھیں پاؤڈر. اور نمک زیتون خرید لیں، 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ڈالیں، اور یہ 1 چمچ کھا لیں دن بھر میں 1 بار یا 2 بار. کھانے سے پہلے استعمال کرنا بہتر ہے، کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں. جی اس سے جو چھالے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے حکیم صاحب؟ جی میں نے 2 چیزیں بتائی نا، ہاں ہاں وہ مربع اور جی یہ فضلات کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ چھالے جب ہو جاتے ہیں تو فضلات چھالوں سے چپکنے لگتے ہیں، اور جب لیٹرین ہوتی ہے تو وہ چھل جاتے ہیں. یہ فضلات کو بغیر چھالوں کو نقصان پہنچائے آگے سرکاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ 1 چمچ یا صبح 1 چمچ شام کیسٹور آئل، جسے ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں، آپ پی لیا کریے گرم پانی کے ساتھ. اور مرچ کا کم استعمال کریں، بہت کم، تب آپ کو فائدہ ممکن ہے. ایک خاتون جن کی عمر تقریباً 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، انہیں پیشاب کا مسئلہ ہے، رات کے وقت اس کی زیادتی ہو جاتی ہے حکیم صاحب. دیکھیے بہت اچھا نسخہ ہے، سمجھنا ضروری ہے. ایک آتا ہے سفید گون مورنگا، اصلی لینا ضروری ہے، لال یا پیلا کوئی دے تو نہیں لینا، بیشتر لوگ بے ایمانی سے دیتے ہیں. 100 گرام لے لیجئے گون مورنگا سفید، اصلی یہی ہوتا ہے. اور اس کو الگ سے صفو بنا کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اور ایک آتی ہے لاجونتی، باریک باریک بیج ہوتے ہیں، سرخی مائل، آدھا چمچ یا 1 چمچ دودھ میں ملائیں. اچھا دودھ میں ملانا بڑا ٹیڑھی کھیر ہے اس کا، جیسے ڈالو تو گانٹھ پڑنے لگتی ہے، تو آپ ہلاتے رہیں، گانٹھیں پڑ جائیں تو توڑ دیں انہیں. اور جب گرم دودھ میں ڈالیں تو بہت اچھا، پھر ٹھنڈا ہونے دیں. پھر اس میں 2 چٹکی میں جتنا گون مورنگا سفید ہے یہ ملا دیں، اور اسے چمچ سے کھا لیں یا پی لیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو. اس سے پیشاب کی زیادتی اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. سورائسس سردی کے موسم میں جو ہے یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، کس طرح دور کریں حکیم صاحب اسے؟ دیکھیے سورائسس کا بہت اچھا علاج ہے، دیکھنے میں معمولی ہے، کر کے ضرور دیکھیں. نا امیدی نظر آتی ہے مجھے، وہ نہ کریں، نا امیدی نہ ہو. نمک زیتون آتا ہے،
या नमक कलौंजी, 2 नमक आते हैं, लेकिन ये देखने में नमक जैसे ही होते हैं लेकिन जायके में नमकीन नहीं होते। असली लेना जरूरी, जो भी मैं नुस्खेजात बताऊं असली लेना जरूरी है। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन भर में 1 बार या बस 2 बार पी लिया करें। इंशाअल्लाह आइंदा ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे अल्लाह से उम्मीद है। जी, आखिरी सवाल, सर के बाल जो है वो उड़ गए हैं जहाँ से, तो उन्हें दोबारा उनकी नशोनुमा के लिए क्या करें हकीम साहब? देखिए, लहसुन को रगड़े, उसका पेस्ट उस जगह पर रब करें, लगा ले और हर दूसरे दिन ऐसा करें। थोड़ी सी जलन होगी, मिर्चें लगेंगी, बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त खत्म हो जाए तो उसे साफ कर दें और बर्फ से सिकाई कर लें, तो एकदम मिर्चें लगना बंद हो जाती हैं। हर दूसरे दिन ऐसा करें। जब वो जगह झुलस जाए, जल जाए, तो फिर इस पर लहसुन नहीं लगाएं, फिर उस पर नारियल का तेल रोजाना लगाया करें। यहाँ से एक पपड़ी या खुरंट उतरने दें अपने आप, तेल लगा लगा कर। जब ये उतर जाएगा तो मुमकिन है वहां पर उनके बाल आ जाए। ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल इलाज करें। गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम रोजाना नारियल पानी के साथ लिया करें। अल्लाह से उम्मीद रखें तो बाल को फायदा मुमकिन है। जी, परवीन साहिबा के 2 सवालात हमारे पास, 3 बल्कि सवालात हमारे पास महफूज हैं। पहले हम किशोर से बात कर रहे हैं, फिर शमा साहिबा आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं, क्या सवाल है किशोर? हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। हेलो, जी भाई, इस्तकबाल किशोर बोल रहे हैं। इस्तकबाल है आपका, जी फरमाइए। हाँ, हमें परेशानी ये है कि साहब मैदे पे भारीपन रहता है, भूख कतई लगती नहीं, और खाना खा ले तो खाना मैदे पे रख रहेगा, डकार भरी नहीं आएगी जिससे हल्कापन मालूम हो। ठीक। और पाल्टों में दर्द रहता है साहब। कहाँ दर्द रहता है? रीढ़ में और पाल्टों में दर्द रहता है, भूख बिल्कुल लगती नहीं है साहब, और पेजी से खाना खा लो, खाना मैदे पे रख रहेगा, डकार नहीं आएगी जो खाना नीचे उतरे। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शमा साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम सुनते हैं, सदा फूलों की तरह मुस्कुराती रहे। आमीन। आप भी, प्रोग्राम भी। आमीन, बहुत शुक्रिया बहन। अल्लाह ताला खैर का और खुशियों का ये मामला आपके साथ भी जो है वो रवा रखे। बताइए क्या सवाल है? आपके जो किस्से होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहाँ से आप लेती हैं? हमें भी कुछ सिखा दीजिए। पता नहीं, बस अल्लाह का करम है और तो कुछ नहीं है बहन। जी बताइए क्या सवाल है? ये ना मेरे घुटनों में ना टांग सीधी नहीं होती, रात को सो जाते हैं ना तो घुटनों की टांग सीधी ही नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है सुबह में। और हाथ खून, मोबाइल पकड़े हुई हूँ और दुआ मांगो तो हाथ खून हो जाता है। एक तो ये है, और एक ही बच्चा हमारा है ना 20-22 साल का हो गया, उसकी ना तो दाढ़ी नीचे बस हल्का हल्का सा रुआ आ रही है। अब इतना बड़ा बच्चा हो गया तो दाढ़ी इधर से नीचे तो आती है ना, बहुत मामूली सी आ रही। और एक बच्ची का सवाल है, तो उसको है ना वो वाइट डिस्चार्ज होता रहता है पीरियड से पहले, काफी दिन होता है, और बहुत अकेले ही अम्मी ऐसा आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। नहीं, बच्ची जिसको सफेद पानी वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, तो एक चीज आती है, ये लड़के लड़कियां सबको ये प्रॉब्लम बहुत होने लगी है। तो एक चीज आती है, सभी जानते हैं, इसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है। कोई भूसी इसबगोल कहता है, कोई इसबगोल की भूसी, उस पर 7 इसबगोल लिखा होता है। 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास गर्म दूध में मिक्स करें, गांठ ना पड़ने दें। और ये आता है गोंद चिलगोजा, याद रखें, चिलगोजे का गोंद। ये ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए अमृत है, एकदम टाँका सा लग जाता है। किसी को भी अगर ये परेशानी हो तो 1 चुटकी में जितना गोंद चिलगोजा है वो इस दूध में मिला दें। बस 1 ही खुराक देनी है, रात को दे तो बहुत अच्छा है। पूरे 24 घंटे में 1 खुराक से ज्यादा नहीं दे सकते, बहुत तेज होता है। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी है, मर्दाना परेशानी है, मर्दाना कमजोरी है और बच्चे नहीं होते हैं और वाइट डिस्चार्ज है,
उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, इस्तेमाल करें, लेकिन एक खुराक से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। जी, और बच्चा क्या सब जिसकी उम्र माशाल्लाह 22 साल है, अभी तक जो है वो यानी कि दाढ़ी मूछें नहीं आई हैं, चेहरे पर मर्दानगी के आसार जो हैं वो मफकूद हैं, तो क्या करें? वैसे मासूमियत अच्छी लगती है हकीम साहब, लेकिन ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या करें? गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ दे दिया करें, इंशाल्लाह बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लेकिन इनका असली ने हाँ, इनका अपना जो मसला है हकीम साहब, पैरों में दर्द की शिकायत उन्होंने की है और सूजन शायद महसूस होती है इनके हाथों पर, क्या करें ये? देखिए, जिस उम्र में ये होंगी, जिनका बच्चा 22 साल का हो तो उनकी उम्र तो 40 साल कमोबेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर आके ये कुदरती तौर पर होता है, ये कोई बड़ा मर्ज नहीं है, लेकिन इलाज अगर ज़्यादा करना पड़े तो और बहुत सारे मर्ज हो जाते हैं। देखिए, एक गौन का मैं जिक्र करता हूँ, वो अगर असली मिल गया तो कैसा ही दर्द हो, कैसी सूजन, कैसा ही सुन होता हो, कैसे ही दर्द हो कमर में, पिडलियों में, पर कहीं भी दर्द हो, गौन स्याह असली लेना शर्त है, जिम्मेदारी आपकी है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, और आप फिर से दोबारा से आपके सारे जोड़, सारी नसें, सारे रग पट्टे मजबूत हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों के लिए कुदरत का अजीम तोहफा है, अगर असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम खाएं, फायदा उठाएं। जी, किशोर भाई का जो मसला था वो ये था कि खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस होता है, भारीपन है, डिकार नहीं आती कि जिससे कि कुछ जो है वो रिलीफ मिले उन्हें, क्या करें वो? अच्छा, देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजों का पाउडर घर में रखा करें। और एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का बेहतरीन नमक कहलाता है। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा। और ये जो 6 चीजों का सफूफ आपने बनाया है, हम वजन लेकर 1 चम्मच खा के ये पानी पी लिया करें। आप देखेंगे पहले दिन से ही आपको थोड़ा थोड़ा फायदा शुरू होता है, और ये खत्म होने तक आप बिल्कुल अच्छे भी हो सकते हैं। जी, तीन मिनट हैं शायद हमारे पास, और 3 सवालात हैं। परवीन साहबा का जो पहला सवाल है वो उनकी खाला से मुताल्लिक़ है, 46 साल उम्र है, बच्चेदानी में गांठ बताया डॉक्टर ने। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका, असली लेना, 2 चम्मच पानी में मिला लें, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोजाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। खाने के बाद आपको फायदा मुमकिन है। जी, मैदे में सूजन है बहन के, और शायद जैसे वो कह रही है कि वो एनलार्ज हो गया है, तो उसके लिए क्या रहनुमाई आपकी हकीम साहब? देखिए, बहुत आसान है। धनिया, सौंफ 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और इस पाउडर को 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से खानी है, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। आखिरी सवाल हकीम साहब अब तक जो मेरे पास महफूज है वो इनकी बेटी से मुताल्लिक़ है, 20 साल उम्र है। उन्होंने बताया कि पुश्त पर या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर सफ़ेद निशानात हैं, जिस तरह हमल के बाद अक्सर ख़वातीन को हो जाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी उन्होंने बताया कि चित्तियाँ सी हो गई हैं, तिल है या क्या चीज़ है, तो इसके लिए क्या करें? अलसी हल्का सा भूने, ज्यादा नहीं, और भून के पाउडर बना लें, और 1 चम्मच अलसी खाएं। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर कम से कम 1 बार रोजाना दिया करें, बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। जी, तकरीबन तमाम सवालात जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं हकीम साहब, और हमारे इस आज के सफ़र का भी आखिरी पड़ाव आ रहा है, इख्तिताम को पहुंच रहे हैं हम। तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका भी, और साथ साथ तमाम नाज़रीन का। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।